वक्त ईसा मसीह जो कि साक्षात अत्यंत पवित्र ओंकार स्वरूप अवतरण थे, एक वेश्या को देखते हैं कि उसको पत्थरों से मारा जा रहा है। उनका किसी वेश्या से क्या मतलब हो सकता है? वो जा करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम में से जिसने कुछ भी पाप नहीं किया हो वो मुझे पत्थर मारे, मुझे पत्थर मारे। और सब ने अपने पत्थर मारे, क्योंकि वो जो अधिकार सत्य का उनके अंदर था, उसके आगे चलना कठिन बात है। समझने की कोशिश करें। आज हमारे देश में व्यक्तित्व नहीं, चरित्र नहीं, हम लोग रो रहे हैं। चरित्रहीन, दुर्बल, निर्बल, एक तरह से गुलामी लिए हुए इस पैसे के पीछे में चाहे जो करने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी हमने ये जाना नहीं धर्म क्या होता है। जब आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, इसलिए गरीबों का पैसा लूटने की जरूरत नहीं। और अगर आप ही खुद, जैसे मैंने कल कहा आपसे कि आप शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पे सिगरेट पीते हैं और यहाँ पर जाके स्ट्राइक करते हैं कि हमें ज्यादा पैसा दीजिए, काहे के लिए? शराब ज्यादा पीने के। धर्म में आने का मतलब ये होता है कि एक संतुलन में रहना, एक मध्य भाग में रहना, इसको कि मॉडरेशन कहना चाहिए। जैसे इंसान हर एक चीज में अति पर चला जाता है, उस अति से छूटकर बीचों बीच खड़ा रहना, ये धर्म। अनेक धर्म बताए गए हैं, ये हमारे अंदर जो सदगुरु हो गए उन्होंने बनाया। स्त्री धर्म दो ही तरह के मैंने अपने देश में देखे, या तो आदमियों के जूते खाइए और या तो आदमियों को जूते मारिए, बीच में कोई चीज दिखाई नहीं देती। या तो सीता जी को एक धोबी घर से निकाल देता है, और या तो कोई ऐसी औरत या कोई आकर के सारे लोगों की नाक कटा देती। पति धर्म, पत्नी धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, ये सारे रिश्तेदारी के धर्म है। राष्ट्र धर्म, विश्व धर्म, ये सब से हम परिचित हैं। अपरिचित हम नहीं, लेकिन हम अनहोनी कर जाते, ऐसी बात कर देते हैं जो बिल्कुल अनहोनी है, कि हम उस धर्म को जानते हुए भी वो नहीं करते। इसलिए मैं ये कहूंगी कि ये जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, ये उसे जानते नहीं, वो इस बात को जानते नहीं है और इसलिए वो गलत काम करते हैं। तो ठीक है, अज्ञान में, हम ज्ञानी होते हैं, इस बारे में जानते हुए भी हम धर्म में खड़े नहीं हो सकते। इसलिए हमारी धर्म शक्ति बड़ी कमजोर है, और जो आदमी धर्म में खड़ा होता है वो सबसे शक्तिशाली मनुष्य होता है। पैसे से आपके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं आती। मैंने ऐसे ऐसे पैसे वाले देखे हैं कि जो लड़खड़ाते हुए खड़े रहते हैं, इसका पैसा नहीं दिया, उसका पैसा नहीं दिया, इनकम टैक्स वाले आने वाले हैं, ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला है, मेरा लड़का पैसे लेके भाग गया, मेरी बीवी भाग गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। सत्ता से तो बिल्कुल भी नहीं आता। सत्ता से आदमी इतना निर्बल हो जाता है क्योंकि दूसरों के हाथ में पड़ गया। दूसरे जब तक उसे सत्ता नहीं देंगे, वो लड़खड़ाता खड़ा रहता, भैया मेरे को वोट दो, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जूते तुम्हारे उठा लूंगा। किसी भी चीज से मनुष्य सबल नहीं हो सकता सिवाय आत्मा के। आत्मा ही आपको समर्थ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उसमें आपके अंदर धर्म स्थापना हो, और धर्मी की स्थापना करने के लिए मंदिर, मस्जिद और चर्च बनाने से होगा नहीं। अपने मंदिरों का हाल सुनिए तो भगवान बचा रखे, और चर्च का हाल मुझसे पूछिए आप, और मस्जिदों का हाल उनसे पूछिए जो मस्जिद में बैठ करके और गलत गलत सलाह करते, मंदिरों में बैठ करके बंदूकें चलाते। ये लोग धर्म को जानने वाले नहीं है, अधर्मी, धर्म के नाम पे महा अधर्म कर रहे हैं। और आज हम ही इस बात को कह सकते, दूसरों की हिम्मत नहीं इस बात को कहें कि ये धर्म नहीं। धर्म मानवता का धर्म है, उसमें ये नहीं कि आप जाकर के 4 लोगों को बटोर के लाइए और मिशनरी जैसे उनके खाना पीने को दीजिए और अपने लिए बड़े बड़े नोबेल प्राइजेस। ये धर्म नहीं। धर्म वो है जहाँ मनुष्य अपने जीवन को संतुलन में रखता है, उसमें पूरा संतुलन हो जाता है।
जहाँ वो प्रेम के धर्म में बसा हुआ रहता है। वो सहज में ही सारा कार्य करता है। कोई सी भी उसके अंदर से अगर ऐसी क्रिया घटित हो जाए जो बहुत ही अभिनव हो, उसके प्रति कोई भी उसे गर्व नहीं होता, ऐसा ही आदमी हम कहेंगे धर्म में होता है। पर आप कहिएगा माँ ऐसे आदमी आएंगे कहाँ से? तो बात ठीक है, ऐसे धर्म के आदमी कहाँ से आएंगे? जैसा मैंने कल कहा कि मार्क्स ने कहा कि ऐसे लोग होने चाहिए कि जो यहाँ स्टेटलेस हो जाए, स्टेट न रहे। ऐसे लोग होना चाहिए कि जो आपस में इतने प्रेम से रहे कि कोई झगड़ा ना हो। सबसे ज्यादा डिवोर्स तो वही होते हैं जहाँ मार्क्सवाद चल रहा है। तो क्या गलती हो गई वहां पर? जो कि इन्होंने कहा था कि हम ऐसी स्टेट बनाएंगे, वो नहीं बना पाए। इसकी वजह ये कि वहां धर्म नहीं, वहां धर्म नहीं है। और धर्म हमारे अंदर स्थापित करना बहुत ही आसान चीज है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो हमारे नाभिक चक्र में जब कुंडलिनी आती है तो उसके प्रकाश से हमारे अंदर आपो आप धर्म जागृत हो जाता है। अधर्मी से अधर्मी मनुष्य भी धर्म में उतर जाता है। पर जो मनुष्य अंदर से धार्मिक है उसके लिए कुंडलिनी का जागरण बहुत ही आसान है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो धर्म के नाम में अनेक गलतियां कर जाते हैं। वो सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं। जैसे ये बता रहे थे, हमने ऐसे बहुत सारे देखे, विलायत में भी देखे और यहाँ भी देखे हैं, जो कि गुरुओं के चक्कर में घूम करते और उसमें पैसा देते हैं और उनके चरण छूते हैं और उनसे सोचते हैं कि भाई अगर हमारा गुरु जाएगा स्वर्ग में तो हमें भी साथ ले जाए। लेकिन वो तो नर्क में जा रहे हैं और उनके साथ सभी नर्क में जाने वाले। उसके लिए पैसा देकर के आप नर्क जा रहे हैं। एक बात आपको जान लेना चाहिए कि कोई सा भी गुरु जो रुपया पैसा मांगता है वो सदगुरु नहीं। आप परमात्मा को खरीद नहीं सकते। आप कुंडलिनी को पैसा दिखाकर जागरूक नहीं कर सकते। वो वही चीज है जो मनुष्य कर सकता है कि वो पैसे से लुभा सकता है लोगों। लेकिन कुंडलिनी एक जीवंत शक्ति है, शुद्ध इच्छा है और कोई सा भी शुद्ध मनुष्य पैसे से जीता नहीं जा सकता, ना खरीदा जा सकता। इसलिए आप जान लीजिए कि कोई भी आदमी आपसे ये कहे कि तुम्हारे कुंडलिनी जागरण का इतना पैसा दो या तुम्हारे आत्म साक्षात्कार इतना पैसा दो, तो उस पर विश्वास नहीं करना। लेकिन फिर यह प्रश्न किया जाता है कि यह धर्म की शक्ति क्यों बढ़ाई जाए और धर्म में शक्ति रहने से क्या फायदा? जो बिल्कुल पर्याप्त सही बात है कि अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, संतुलन की बात कर रहे हैं और अति में नहीं जाना चाहिए इसकी बात कर रहे हैं, तो आखिर क्यों? जब आप कोई प्लेन को देखते हैं जो आकाश में उड़ता है, उसके उड़ान से पहले देखा जाता है कि वो संतुलित है या नहीं, उसके सब पेच कसे हुए हैं या नहीं, वो सब पूरी तरह से जुटा हुआ है या नहीं। उसी प्रकार धर्म से मनुष्य में वो शक्ति आती है जिससे वो उड्डान कर सकता है। उसका उड्डान बहुत आसान और बिल्कुल सीधा पहुंचता है अपने लक्ष्य की ओर जब वो धर्म में खड़ा। बाह्य के धर्मों की मैं बिल्कुल भी नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर के अपने धर्म होते हैं। जैसे कार्बन की वैलेंसी जो 4 है, ये उसके धर्म है। कार्बन का धर्म है उसकी 4 वैलेंसी। और उसी प्रकार हमारी 10 वैलेंसी है, हमारे 10 धर्म है। उन 10 धर्मों को हमें संभालना चाहिए और जब तक हम उन 10 धर्मों में संतुलित नहीं होते हैं तब तक हमारी उड़ान नहीं हो सकती। वो 3.5 लपेटे में, जैसे कि एक कागज को आप लपेट लीजिए इस तरह से मध्य नाड़ी है और उसके जो बीच का हिस्सा जो बहुत सूक्ष्म है, उसके अंदर से कुंडलिनी एक बिल्कुल छोटे से बाल की तरह उठ करके और छेद देती है ब्रह्मरंध्र। उसके बाद ऊपर से परमात्मा की जब करुणा बहने लगती तब और उसके साथ में बहुत सारे ऐसे ही केश के जैसे बिजली के तरह तार जैसे उठते हुए कुंडलिनी 6 चक्रों में भेदती हुई ऊपर तक चली जाती है। जो आदमी संतुलन में रहता है, जिसने हमेशा धर्म का पालन किया है, जो धर्म में रहता है, अपने गौरव से रहता है, ऐसे आदमी की कुंडलिनी हट से पूरा की पूरा ब्रह्मरंध्र छेद करके ऊपर चली जाती है। ऐसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।